हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की रीसेंट अकम्पलिशमेंट के बारे में। इंडिया ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में $35 बिलियन के आसपास इन्वेस्ट किया है ड्यूरिंग दिस क्राइसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ये न्यूज़ कवर की गई थी बाय वेरियस सोर्सेज एंड प्राइमरीली ये द हिंदू का एक आर्टिकल है। एफडीआई इनफ्लोज राइजेस 21% टू 35.3 बिलियन। तो अभी जो एफडीआई है वो 35.3 बिलियन है एंड ये डेटा है बिटवीन अप्रैल एंड अक्टूबर के बीच में, जिसमें इंफोटेक सेक्टर, ऑटो सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर ने बहुत ज़्यादा फंड अट्रैक्ट किया है। नाउ अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर के, तो जो इस टाइम का जो डेटा था अप्रैल एंड अक्टूबर के बीच में, जो हमारे पास जो एफडीआई आई थी वो थी $29.31 बिलियन। यहाँ पे हम बिलियन डॉलर के बारे में बात कर रहे हैं एंड दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। और अभी जो है वो बढ़कर हो गई है 35.33। तो आप समझ सकते हैं कि इस क्राइसिस वाले टाइम में भी जो हमारी एफडीआई है वो कितनी ज़्यादा है। सो इसका रीज़न हम जानेंगे। सो ये डेटा प्रोवाइड की गई है बाय डीपीआईआईटी। तो डीपीआईआईटी के बारे में आपने सुना होगा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इसका नाम पहले कुछ और था, इसका नाम था डीआईपीपीटी और इसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सो इस न्यूज़ के बारे में और जाने इससे पहले आप ये टर्म समझ लो, एफडीआई होता क्या है एंड एफडीआई एंड एफपीआई के बीच में डिफरेंस क्या होता है। नाउ एफडीआई होता है, एफडीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एफपीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो रहता है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स रहते हैं, अगर उनको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना रहता है तो वो एफडीआई में इन्वेस्ट करते हैं। वेरएज़ अगर किसी को शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है तो वो एफपीआई में इन्वेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म में, तो ऑब्वियसली वो किसी फिजिकल एसेट में इन्वेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है एस एफडीआई। तो जब भी आप एफडीआई के तरीके से इन्वेस्ट करोगे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करोगे, तो उस कंपनी में आपकी एक्टिव इंगेजमेंट होगी। आपका जो है मनी, आप उस कंपनी को मनी दोगे, बदले में कुछ शेयर्स खरीदोगे और उसमें उसकी जो मैनेजमेंट है उसमें एक्टिवली इंगेज होगे। सो वहाँ पे आप प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करोगे एंड इट लीड्स टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्योंकि आप उसमें इंगेज करोगे, मार्केट को एक्सेस कर, मैनेजमेंट इनपुट। सो यहाँ पे प्रॉफिट तो होगा आपकी कंपनी का, एज वेल एज ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। नाउ एक सेकंड तरीका होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आप इन्वेस्ट तो करते हैं सिर्फ अपने गेन के लिए, ना कि अपनी कंपनी के गेन के लिए। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, जहाँ पे सिर्फ उनको क्या करना है, एक बार पैसे इन्वेस्ट करने हैं, उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं रहता। सो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है एज अ सेकेंडरी मार्केट एंड दैट इज एलिजिबल फॉर कैपिटल गेन। अब एक चीज़ डिफरेंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये देख लो कि जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो स्पेक्यूलेटिव नहीं होता। मीन्स आप एक बार जो इन्वेस्ट कर दिया तो आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट कर दी अब ये कुछ समय के लिए ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए ये अ काइंड ऑफ स्पेक्यूलेटिव होता है, जहाँ पे सरकार गेस नहीं कर पाती कि आज जो इन्वेस्टर है कल को वो अपने पैसे निकाल सकता है और कहीं और इन्वेस्ट कर सकता है, किसी और कंपनी के या किसी और कंट्री में एफपीआई में इन्वेस्टर बन सकता है। सो दैट इज़ वेरी स्पेक्यूलेटिव। सो अभी जो हमने गेन किया है वो है एफडी between April to October period. So that is a very huge accomplishment because इससे बहुत सारी जॉब्स जनरेट होती हैं एंड इससे कंपनी एज वेल एज कंट्री को भी फ़ायदा देखने को मिलता है। नाउ जो सबसे ज़्यादा एफडीआई इन्वेस्ट करने वाला सेक्टर है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एंड हार्डवेयर का एंड सर्विसेज। देखो सर्विसेज में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है और सर्विसेज में ही सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है वो अट्रैक्ट करता है। ट्रेडिंग, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल। सो ऑटोमोबाइल इज़ अ इंटरेस्टिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड चल रहा था। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ऑटोमोबाइल सेक्टर इतना डाउनग्रेड होने के बाद भी सबसे हाईएस्ट एफडीआई अट्रैक्टर बन चुका है। नाउ ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया ने सबसे ज़्यादा एफडीआई किस कंट्री से अट्रैक्ट किया है। आपको ये क्वेश्चन अरेंज करने के लिए आ सकता है। तो फर्स्ट इज सिंगापुर, सेकंड इज यूएसए, थर्ड इज मॉरिशस। तो आपस में ये तीनों ही चेंज होते हैं हर साल का, जब आप डेटा उठा के देखोगे तो। देन आता है नेदरलैंड, यूके, फ्रांस एंड जापान। सो आपको पता होगा कि सेंटर ने एफडीआई पॉलिसी को ईज कर दिया था फॉर इंश्योरेंस सेक्टर एंड डिफेंस सेक्टर। तो पहले जो एफडीआई पॉलिसी थी इंश्योरेंस एंड डिफेंस के लिए वो दोनों के लिए 49% थी, बट सरकार ने इसे ईज करके इंश्योरेंस सेक्टर को 100% पे ला दिया। मीन्स अगर आप कोई बाहर की कोई कंपनी इंडिया में 100% इंश्योरेंस सेक्टर पे इन्वेस्ट कर सकती है एंड डिफेंस की अगर हम बात करें तो 74% तक इन्वेस्ट कर सकती है।
नाउ इसी के साथ DPIIT के बारे में थोड़ा जान लो। DPIIT एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर। सो ये चीज़ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। सो ये एक तरीके से फैसिलिटेट करता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। एंड द सेकेंड थिंग, ये हेल्प करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए एंड उसे फैसिलिटेट करने के लिए। ये डिपार्टमेंट आया था 2019 में। देखो ये ज़्यादा पुराना नहीं है, वैसे तो ये बहुत पुराना है, बट इसका पहले नाम हुआ करता था DIPPT। DIPPT का फुल फॉर्म था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। सो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए था एंड प्रमोशन के लिए, बट इसका नाम चेंज कर दिया गया 2019 में और इसका नाम रखा गया डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो यहाँ पे प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड को यहाँ पे प्रमोट करने की बात की जा रही है, इसीलिए इसका नाम रखा गया DPIIT। एंड इसके जो करंट मिनिस्टर हैं वो है पीयूष गोयल जी, एंड टॉप सेक्रेटरी जो है, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, वो है गुरु प्रसाद मोहापात्रा। सो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये हमारी वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर लिसनिंग।